हेलो स्टूडेंट, आइए हम फिर से एक बार आज नेक्स्ट टॉपिक को जाएंगे, दैट इज मोलालिटी। क्या है? क्या है बोले? मोलालिटी, MOLALITY, स्मॉल एम। लेकिन एक होता है कैपिटल एम, फिर एक होता है स्मॉल एम, है कि नहीं? सो कैपिटल एम था मोलारिटी, बट यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि स्मॉल एम क्या है ना, मोलालिटी। तो मोलालिटी की भी फॉर्मूला है और इसकी भी हम आज क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए बिल्कुल इस वीडियो को, है कि नहीं, लास्ट तक आप देखिए कि मोलालिटी का बेसिकली दो फॉर्मूला यहाँ पे है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जैसे मैंने कंसेंट्रेशन की बात किया था उस वीडियो में, आप देखे होंगे कि मैंने बताया था कि जो जितने भी कंसेंट्रेशन टर्म्स है, लेकिन एक्सेप्ट मोलालिटी, सिर्फ मोलालिटी को छोड़ करके और जितने भी टर्म्स से आए, चाहे वो परसेंटेज हो, मोलारिटी हो, नॉर्मालिटी हो, पीपीएम हो, मोल फ्रैक्शन हो, तो नीचे क्या आता है? सोल्यूशन आता है। तो एक आसान तरीका है हमें याद रखने के लिए कि डिनोमिनेटर यहाँ पे सॉल्वेंट होता है, इन अदर जितने भी केस है उसमें क्या है ना, सोल्यूशन आता है। तो इसलिए एक फॉर्मूला में मिला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। और हम नेक्स्ट इसके अगर फॉर्मूला को देखने, इसको थोड़ा सा स्मॉल एम जो है, अब ध्यान रखिए दिस इज स्मॉल एम, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया G by M naught into 1000 divided by W in gram। क्या है? G अपन M naught into 1000 divided by W in gram। तो G क्या है? ये सल्यूट का मास है। ध्यान से देखिए, दिस इज मास ऑफ सल्यूट, और जो W है वो क्या है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? सो केजी था, जब केजी को मैंने एक ग्राम में दिया होता है, इसको अगर मैं केजी फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो G अपन 1000, बट 1000 ऊपर चला जाता है और W बची नीचे आ जाता है। तो ऊपर हमेशा सल्यूट है, नीचे हमेशा सॉल्वेंट है। आइए हम कुछ क्वेश्चन अब करेंगे, जैसे हमने मोलारिटी में क्वेश्चन किए थे। अब इस फॉर्मूला को यहीं पे रहने दीजिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं करता हूं, मेरे पास स्पेस है अभी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 मोलारिटी का हम देखता हूं, उसमें दिया है कि द डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सोल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सोल्यूशन, ध्यान से देखिए, सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलारिटी। मोलालिटी, कंफ्यूजन नहीं होना है, दैट इज स्मॉल m, मोलालिटी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, घुमा हुआ लग रहा है। क्यों? द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। मोलालिटी निकालें। बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया था, एक ट्रिक सिखाया था आपको कि सबसे पहले आप फॉर्मूला को लिख दो। क्या करो? फॉर्मूला को लिख दो। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको डाटा गिवन है, उस डाटा को अगर हम देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ 3 मोलारिटी गिवन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है ना, मोलारिटी गिवन है। तो मोलारिटी का मतलब क्या है? मैंने जैसे आपको बताया था, अगर क्वेश्चन में हमें दिया है 3 मोलार NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हो सकता है? 3 मोलार NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 3 मोल्स of NaCl present in 1 लीटर। या कोई डाउट है इसमें? नहीं।
3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब है NaCl, 3 moles of NaCl present in 1 liter solution. So 3 moles, 1 मोल का मास कितनी होती है? That is equal to ग्राम मोलिकुलर मास. NaCl का ग्राम मोलिकुलर मास कितनी होती है? Na का हो गया 23 प्लस 35.5 जो होता है क्लोरीन का है, दैट इज इक्वल टू 58.5. सो 1 मोल का जो मास है NaCl का कितना हो गया ना 58.5. अगर मैं बोलूंगा कि 3 मोल ऑफ NaCl कितना होगा ना 3 इंटू 58.5 कितना होगा? 58 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 174 प्लस 1.5. नहीं सॉरी, सही ठीक है 175.5. क्लियर. सो 3 मोल का मास कितना हो गया ना 175.5. अब मुझे मोलालिटी निकालनी है तो गिवन मास कितना हो गया ना 3 मोल का मास हो गया 175.5, या मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 58.5 का, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए. और नीचे मोलार मास NaCl का कितना है ना 58.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितनी होगी ना 3 मोलर सोल्यूशन दिया है, डेंसिटी दिया है दिस मच. क्या दिया है? डेंसिटी कितना दिया है ना 1.25. मुझे वॉल्यूम कितना है 1 लीटर. सोल्यूशन का वॉल्यूम, पहले तो मुझे सोल्यूशन की मास निकालनी पड़ेगी. अब यहाँ पे देखो सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है ना, दैट इज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. और डेंसिटी कितना दिया है ना 1.25. तो मास ऑफ सोल्यूशन कितनी होगी ना डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी दिया 1.25 into 1000 that is equal to 1250 ग्राम. किसका है ना मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन 1250 आ गया है. अब मुझे लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या पुट करना है ना मास ऑफ सॉल्वेंट. और मुझे सॉल्यूशन का मास पता है कि 1250 ग्राम और सल्यूट का मास पता है 175.5. तो मैं क्या करूंगा ना मास ऑफ सल्यूट को माइनस कर दूंगा 175.5. अब मैं 0.5 को इग्नोर करता हूं तो 1075. अगर राउंड अप करता हूं दिस इज 1075 ग्राम. तो दैट इज सॉल्वेंट का ग्राम आ गया. समझ पा रहे? और ये कट गया. अगर ये बड़ा है तो ये करीब 0.98 के करीब आ जाएगा. छोटे से बड़े को डिवाइड करते हैं तो मैं लिख सकता हूं 0.98. तो ये हो जाएगा मोलालिटी हो जाएगा 3 इंटू 0.98. 3 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, दैट मीन्स 2.9 के करीब आ जाएगा. क्योंकि 1 इसको मानता हूं 1 into 3 से थोड़ा सा कम होगा 2.8 या 2.9 के करीब आएगा. क्लियर? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा हुआ था, लेकिन हमने कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व किया है. तो इसीलिए केमिस्ट्री इज नॉट डिफिकल्ट. केमिस्ट्री क्या है? डिफिकल्ट नहीं है, बट डिफिकल्ट क्या है? इसको कॉन्सेप्ट, जो कंसेप्ट है उसको समझना है. तो एक बार अपने कंसेप्ट को समझ गया वो क्या होता है आसान हो जाता है. क्या होता है? आसान हो जाता है. तो इसलिए आई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे कि कैसे मोलालिटी में क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. बहुत ही आसान है, इसलिए
मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो है इसको समझ पाए, ठीक है। जिसके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या कुछ इस टाइप से जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो बच्चा क्या कर सकता है ना, इस वीडियो से एक ने अगर सीक्वेंस में देखता है तो उसकी पूरी जो है सिलेबस में कंप्लीट करूंगा इसमें आप लोग, इसीलिए एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। क्या नहीं करना है ना, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी और सीक्वेंस अगर आगे पीछे होता है। इसलिए मैं नंबर डालता हूं, दिस इज लेक्चर नंबर 4, ताकि आपको लेक्चर नंबर 1 2 3 4 है कि नहीं, इसलिए आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और मेरे चैनल को जो केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैना, उसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इसमें कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया ना NH2CO NH2, लेकिन mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution, molar small m, तो बच्चों यहाँ पे देखो कि मोलालिटी गिवन है स्मॉल m, दिस इज गिवन है, और यूरिया जो सल्यूट है और इसकी मोलार मास हम निकाल सकते हैं ना। यूरिया का कितना होता है 60 होता है, कैसे आया ना, 2n है तो 28 प्लस 4H है तो 4, एक कार्बन 12 और एक ऑक्सीजन 16, 16 ये 4 20 और ये हो गया आपकी 40 तो 60, समझ आया 60 US 60 ग्राम। अब मुझे निकालना है मास ऑफ यूरिया, लेकिन यूरिया को मास निकालना, मुझे मोलालिटी कितना दिया है ना, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, G/m0 into 1000 डिवाइडेड बाय W इन ग्राम। तो मोलालिटी G कितना दिया है ना, मोलालिटी दिया है दिस इज 0.25, मुझे G तो निकालना है मास, मोलर मास 60 into 1000 डिवाइडेड बाय बट मेकिंग 2.5 kg ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का मास दिया है और मुझे लेकिन यहाँ क्या पुट करना है ना, सॉल्वेंट का मास पुट करना है, जबकि मेरे जो कंसेंट्रेशन वेरी लेस है तो सल्यूट का मास बहुत कम होगा। तो मैं क्या कर सकता हूं ना, सॉल्यूशन का मास कितना दिया है 2.5 kg इज इक्वल टू 2500 ग्राम है, तो दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट दिस इज, ये क्या है सॉल्यूशन का मास, और मैं इसमें से सॉल्यूट का मास माइनस करूंगा तब मुझे जाके ये चीज मिले। तो लेकिन मैं एक तरीका अप्लाई कर सकता हूं शॉर्टकट के लिए कि सल्यूट का मास को मैं इग्नोर कर दूंगा, वेरी लेस है, तो मेरा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। कट गया 5 से कटा 2 सॉरी 5, सो G कितना हो गया ना 0.25 इंटू 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया 30, ये हो गया 1/4 इंटू 30 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5/4 इंटू 30 150/4 आ गया। तो कितना इजी है कि नहीं, ये छोटे छोटे जो ट्रिक है ये क्या करता है ना, बच्चे को उलझन में डालता है। इसी ट्रिक को अगर आप अप्लाई करेंगे तो इट इज वेरी इजी टू, और जल्दी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बल्कि इट इज नॉट 100% ओके होगा, क्योंकि
थोड़ा सा सल्यूट का मास तो है, लेकिन कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 20-30 ग्राम होंगे, बट इट इज नॉट, है कि नहीं। आपको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए यू कैन राइट दिस। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे इस समय और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आप जरूर कंसंट्रेशन को बना के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ what 2.5 gram of ethanic acid and in 75 gram of benzene। बच्चों यहाँ पे देखो कि मुझे मोलालिटी निकालनी है और इसमें दो चीज दिया है, गिवन मास दिया है, एक सल्यूट का मास दिया है और ये है आपकी सल्वेंट है। तो सल्यूट क्या है, इसमें इथानिक एसिड है। इथानिक मतलब 2 कार्बन होंगे, CH3COOH। बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बस यहाँ पे इसकी फॉर्मूला की कोई यूज नहीं है, यहाँ पे क्या है, इसका कोई यूज नहीं है। आइए मोलालिटी निकालेंगे कैसे ना, M इज इक्वल टू गिवन मास कितना दिया मुझे 2.5 और मुझे मोलार मास निकालनी है into 1000 डिवाइडेड बाय 75 बेंजीन का। तो इसका आप देखते हैं कि मोलार मास कितने है ना, 2 कार्बन है 24, 4 हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन हो गया 16 जा 32। तो कितना होगा 28 प्लस 32 कितना होगा 60। बच्चों देखो 60 आ गया, लेकिन अगर मैं 5 से इसको 0 0 कैंसिल कर दिया, 6 और 100। कुछ बच्चों को कैलकुलेशन भी इतना मुश्किल होती। अब मैं इसको अगर मैं डेसिमल को अगर मैंने हटाता हूं तो 25/10 हो जाएगा, 10 इंटू 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 75। अब देखो कट जाएंगे, 10 से काटा 10 और मैं 25 से काटता हूं तो हो जाएगा 1, हो जाएगा 3, हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 18। ये हो गया आंसर। कितना इजी है, 2 ही स्टेप में, इन 2 स्टेप योर आंसर इज कंप्लीट। कितना आसान है। आइए हम क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। वो कैसे होता है देखते हैं। सर अलग अलग क्वेश्चन है ताकि मैं चाहता हूं कि आपकी जो कंसेप्ट है जो मोलालिटी के ऊपर वो क्लियर हो जाए। अलग अलग क्वेश्चन करने से कैसे इसकी फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं वो आपको समझ आ जाएगा। तो इसलिए बच्चों घबराना नहीं है या कोई डरना नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं क्या होता है ना, इस टाइप से हमारे आदतें बन जाती है कि क्वेश्चन सॉल्व करने की। और हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा ना, मुश्किल हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाएंगे ना। यहाँ पे कैलकुलेट, मैं थोड़ा मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा कि दो चीज कैसे निकालें, मोलारिटी और मोलालिटी। तो कैलकुलेट नंबर 1 में मोलालिटी और नंबर 2 में मोलारिटी। इसका ना मोलारिटी ऑफ Ki ऑफ डेंसिटी %, W/W
in 1.202 KI आएगा इन डेंसिटी, नहीं यहाँ पे लिखा है KI ऑफ डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी आएगा, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हुआ इसमें, डेंसिटी दिया है यहाँ पे ना कितना है ना 1.202 एंड मास परसेंटेज ऑफ KI इज 20%। इसको शॉर्ट में लिख लिया हूँ। तो मुझे दो चीज निकालनी है, एक तो मोलालिटी निकालनी है, एक मोलारिटी निकालनी है। स्मॉल m है, एक कैपिटल है। बच्चों देखो वेरी इजी है, अगर मुझे मोलारिटी निकालनी है तो मुझे डेंसिटी दिया है और मास परसेंटेज दिया मुझे कोई, इसको अगर मैं निकालता हूँ कैपिटल M 10 इंटू x हो गया, मास परसेंटेज कितनी दिया है ना 20, डेंसिटी दिया 1.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है KI का 166। पोटासियम और आयोडीन है, पोटासियम का 39 है, एक अगर माइनस कर दोगी तो आयोडीन का आ जाएगा। अब देखिए 166 कितना इजी। तो एक ही स्टेप में आपका क्वेश्चन हो रहा है, सिंगल स्टेप है। सिमिलरली अगर मैं मोलालिटी के लिए आता हूं, G गिवन मास यहाँ पे दिया है, ध्यान से देखिए कि 20% W/W का मतलब क्या है? 20% W/W का मतलब क्या होता है ना 20 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट इन 80 ग्राम सॉल्वेंट, टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 100 में से 20 है, टोटल 100 में से 20 सल्यूट हुआ तो सॉल्वेंट कितना होगा ना 100 माइनस 20 इक्वल टू 80। तो मुझे मिल गया कि सल्यूट का मास मिल गया और ये सॉल्वेंट का मास भी मिल गया। तो मेरे लिए मोलारिटी के लिए G/m0 हो गया 166 इंटू 1000, सॉल्वेंट का मास होगा 80। देखो कट गया, 2 से काटा कितना 4, तो ये हो जाएगा, इससे काटा कि 25 250, so 250/166 कितना इजी। कितने स्टेप में देखो, अब देख सकते हो कितने स्टेप में एक इतनी बड़ी क्वेश्चन को मैं सिर्फ एक स्टेप और 2 स्टेप, बस इसको यहीं पे आप सॉल्व करके भी लिख सकते हो, मैं नीचे लिखा हूं, बट सिंगल स्टेप में भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आइए एक और क्वेश्चन हम करेंगे इसमें। मैं जानता हूं कि आप लोग कुछ समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आता है या कोई डाउट है तो यू कैन राइट द कमेंट्स, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और जो मेरे चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलना है ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे मोलालिटी का, देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है कि हाउ मेनी मोल्स and how many gram of NaCl present in 250 centimeter cube of what? Now 0.5 molar NaCl solution. क्लियर? दो चीज पूछा, मोल्स भी निकालना है, ग्राम भी निकालना है। अब मोलारिटी दिया है और वॉल्यूम भी दिया है। पर जब मुझे ग्राम पता लग जाता है तो मोल भी पता लग जाएगा। लगेगा या नहीं लगेगा? ना लगेगा। कैसे लगेगा? ना मोलारिटी इज इक्वल टू G/m0
इंटू 1000 डिवाइडेड बाय V इन ml। तो कितना इजी है, मोलारिटी कितना आ गया ना 0.5। मुझे जी निकालनी है क्योंकि मास पूछ रहा है। मोलार मास NaCl का कितनी होगी ना 58.5 है into 1000 divided by volume of solution is 250। सो मैं काट दिया सीधा 4 है और Z इज इक्वल टू कितनी होगी ना 58.5 into 0.5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। इसको मैं करता हूं तो 1/2 आई कैन राइट, इसको रहने दीजिए। तो 58.5 डिवाइडेड बाय 1/2 मीन्स 8। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं कितना होगी 6 पॉइंट समथिंग करीब आ जाएगा लेटेड। और मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ 58.5 से, 58 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 8 into 7 या 56 2। तो अगर मैं डेसिमल लेता हूँ 7.2 ग्राम या 7.3 ग्राम के करीब आ जाएगा 7.3। तो मास आ गया बच्चों, आया नहीं आया, एकदम मास आ गया। अब मुझे मोल निकालना है। आपको याद है कि मोल N इज इक्वल टू G अपॉन M नॉट, गिवन मास हो गया 7.3 डिवाइडेड बाय 58.5। ये आपका मोल हाथ में आ गया। तो इसलिए आज जो ये मोलालिटी का जो कंसेप्ट है वेरी इजी है आपको, ठीक है ना, कितनी आसान है। तो इसलिए आप लोग क्या करना है ना, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ और आप अपने घर में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग बुक से कीजिए, ताकि कोई भी डाउट हो तो यू कैन राइट इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच।